जब समुद्र की गहराइयों में गरज उठता है विक्रमादित्य, तो दुनिया जान जाती है भारत अब केवल शक्तिशाली नहीं, अवरोध्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के एक ऐतिहासिक अध्याय की, एक ऐसे अभियान की जिसने केवल सैन्य इतिहास नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास को भी नया आकार दिया। Every story has a soul, and every voice brings it to life. 2025 की उस गर्मियों में I-10S विक्रमादित्य भूमध्य सागर की ओर रवाना हुआ। मिशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट रिबॉर्न। ये कोई साधारण अभ्यास नहीं था, ये दुनिया को एक संदेश था। हम तैयार हैं, हम कर सकते हैं और हम रुकेंगे नहीं। जब विक्रमादित्य बॉम्बे हार्बर से निकला, हर अधिकारी की आंखों में गर्व था। लगभग 2000 क्रू, 26 युद्ध विमान, 60,000 टन इस्पात। ये केवल जहाज नहीं, एक चलता फिरता शहर था। ये मिशन सी पावर डॉक्ट्रिन का प्रतीक था। भारत अब सिर्फ रक्षा करने वाला नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री उपस्थिति दिखाने वाला राष्ट्र बन रहा था। 6 महीने की कड़ी तैयारी, हर विमान, हर सेंसर, हर हथियार कई बार परखा गया। कमांडर अर्पित राजन ने कहा, विक्रमादित्य पर कदम रखते ही लगता है तुम एक जीवंत शक्ति का हिस्सा हो। डर नहीं, केवल कर्तव्य। इस मिशन का ऐतिहासिक महत्व था। पहली बार भारतीय नौसेना ने यूरोपीय नजदीकी समुद्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह कदम भारत को क्षेत्रीय शक्ति से एक्सटेंडेड ग्लोबल पावर की ओर ले गया। विक्रमादित्य की ताकत में MiG-29K फाइटर, कमोव 181 और P-8I जैसी निगरानी क्षमताएं शामिल थी। MiG-29K बहु-रोल फाइटर है, P-8I लंबी अवधि की समुद्री निगरानी देता है और कमोव दूर तक चेतावनी दे सकता है। इन सब का समन्वय इसे एक मोबाइल कमांड हब बनाता है। रडार, सोनार, बराक 8 मिसाइल सिस्टम और एक गहन नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पर असली शक्ति मनुष्य की निष्ठा और अनुशासन में बसती है, रात दिन ड्यूटी निभाने वाले सैनिकों में। यह मिशन तकनीक का भी प्रदर्शन था। AI समर्थित कमांड टेस्ट, ड्रोन सिस्टम और डेटा फ्यूजन प्रोटोकॉल। विक्रमादित्य केवल लड़ने का माध्यम नहीं बल्कि एक फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी सेंटर बनकर उभरा। साथ मौजूद थे रूस और फ्रांस के जहाज। एक अंतरराष्ट्रीय संदेश भी था। भारत ने तकनीक और रणनीति में सहयोग दिखाया और पश्चिमी विशेषज्ञों ने इसे पावर विद पर्पस कहा। मिशन के दौरान एक रात अज्ञात सिग्नल पकड़ा गया। संकट पैदा हुआ, पर भारतीय नौसेना ने शांत रहकर जवाब दिया। ब्रह्मोस की ताकत और समन्वित कार्रवाई ने स्थिति नियंत्रित की। यह प्रेजेंस विद पर्पस का प्रत्यक्ष उदाहरण था। ऑपरेशन ने राजनीतिक और मानसिक प्रभाव भी डाला। तुर्की और पाकिस्तान के विश्लेषक चिंता में थे। भूमध्य सागर में भारत की उपस्थिति ने संतुलन बदल दिया। ये केवल सैन्य शक्ति नहीं, आर्थिक और रणनीतिक महत्व का संकेत भी था। प्रमुख तकनीकी नव प्रयोगों में थे सी गार्जियन ड्रोन, गरुड़ शील्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेपच्यून नेट जैसी समुद्री कम्युनिकेशन तकनीकें। इनसे पनडुब्बियों और सतहीय बलों का समन्वय और पता लगाने की क्षमता बढ़ी। नतीजा साफ था, भारत अब समुद्र के किसी भी हिस्से में अपनी मौजूदगी दिखा सकता है। ये शक्ति का प्रदर्शन आक्रामक नहीं बल्कि सशक्त और सावधान था। शांति के साथ शक्ति। एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, पर यदि हमारे हितों पर आघात हुआ तो विक्रमादित्य की गर्जना सुनाई देगी। यह मिशन दिखाता है कि आधुनिक युद्ध अब नेटवर्क, डेटा और तेज निर्णय लेने पर निर्भर है। विक्रमादित्य ने यह साबित कर दिया, भारत की नौसेना अब वैश्विक सीमा तक अपनी पहुंच और प्रभाव दिखाने में समर्थ है। दोस्तों, क्या इस मिशन ने आपको गर्व से भर दिया? अगर हां, कमेंट में जय हिंद लिखें। वीडियो लाइक और शेयर करें ताकि दुनिया जाने भारत अब केवल शक्तिशाली नहीं, अविनाशी भी है। अगले वीडियो में मिलेंगे ऑपरेशन तूफान 2025 की कहानी, जहां भारतीय पनडुब्बियां एक गुप्त मिशन पर उतरेंगी। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।